अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मेज़बान मलिक रिज़वान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जवान लड़की मौजूद है, ज़ीनत इनका नाम है। कैसे इनकी एक बूढ़े शख्स से शादी होती है, वो शख्स पाकिस्तान आता है, इनसे शादी करता है और वो इनको 2-3 माह तकरीबन इस्तेमाल करता है और फिर छोड़ के वापस चला जाता है। शादी कैसे होती है, कहानी है क्या, ये हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपकी शादी कैसे होती है। असल में मैं ना कहीं जॉब करती थी। मैं किसी गरीब फैमिली में हूँ। मेरी माँ है और 3 बहनें हैं छोटी छोटी। अब्बू नहीं है मेरे, ना भाई है, तो बस मेरे सर पे ही है वो। तो मैं 14,000 की सैलरी में ना जॉब करती थी। कौन सी जॉब करती थी? शॉपिंग मॉल पे लगी हुई थी। तो उसके बाद फिर ना एक आदमी से एजेंट था कोई, उससे मेरी ना सलाम दुआ हुई। मैं ना परेशान थी, हालात जो है ना बहुत ख़राब थे हमारे। 14,000 सैलरी से घर के हालात ठीक नहीं थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें बाहर भेज दूँ मैं किसी से बात करके, तो तुम बाहर चली जाओ, तुम्हारे हालात सही हो जाएंगे। तो उन्होंने मेरा राब्ता किसी बंदे से करवाया, यूके का कोई बंदा था बाहर से, तो उससे मेरा ना राब्ता करवाया। तो 8-10 दिन उससे मेरी बात हुई, तो उसने यही बोला कि मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा तो तुम्हारे हालात सीधे हो जाएंगे। जॉब के हवाले से या कैसे? जॉब के लिए कि तुम्हें उधर कोई जॉब के हवाले से ना बाहर ले जाएगा, तुम्हें वीज़ा भेज देगा, तुम उधर जाके कमा के वीज़े के पैसे दे देना वापस। तो मैं मान गई थी। तो उसने फिर मुझसे 10 दिन के बाद डायरेक्ट ही ऑफ़र शादी की कर दी। तो मैंने कहा मैं सोच के बताऊंगी। बाहर से छुट्टी से ना इधर आ गए पाकिस्तान। तो आते ही उसने ना मेरे से निकाह कर दिया। तो मैंने उसको बोला कि अपनी फैमिलीज़ को भी दिखाओ, मिलवाओ, मतलब कि मुझे भी पता हो। कह रहा नहीं, अभी हमने शादी चोरी की है, तो मतलब छुप के की है, तो मैं अभी नहीं मिलवाऊंगा, फिर नेक्स्ट टाइम आऊँगा ना फिर मिलाऊंगा। तो 3 माह आया मेरे पास। तो उसके बाद बाहर जब गया है तो कह रहा मैं ना उधर से वीज़ा भेजूँगा, तो तुम्हें उधर बुला लूँगा, तुमने टेंशन नहीं लेनी। तो जब वो बाहर गया है तो 8 माह गुजर गए। अब उसको मेरे आज कोई राब्ता नहीं है उससे। उसने मुझे बोला था कि मैं तुम्हें शादी करके बाहर ले जाऊँगा, तो तुम्हारी छोटी जो बहनें हैं इनको फ़िलहाल तो हम ख़र्चा सारा भेजता रहूँगा जो भी है घर का, और इनकी शादी भी करूँगा। तो मैंने इस लालच में शादी की है। तो अब राब्ता भी नहीं है, माँ भी उस हालात में है, बहनें भी उस हालात में हैं, ख़ुद भी उस हालात में आ गई हैं जिस हालात में आप थी। तो यूके जाने वाला ख्वाब जब आप दोबारा देखती हैं तो दोबारा सोचते हैं कि कोई और ऐसा शख्स मिले जो दोबारा शादी करे? नहीं, अब सबक मिल गया अब तो मैं खुद बड़ी परेशान हूँ। और मैं ज़ाहिर है 8 माह हो गया, जब उसने कोई राब्ता ही नहीं किया तो वो करने वाला भी नहीं है। तो मैं अपने लिए तो कुछ सोचूंगी ना, क्योंकि मैं ऐसे उसका वेट थोड़ी करूँगी, मैं अपना कुछ जाहिर सी सोचूंगी। बात तो है, जब 8 माह में राब्ता नहीं हुआ उसका मकसद यही था कि यूज़ करूँ और बस चला जाऊँ वापस, उसका मकसद पूरा हो गया। आज क्या पता वो शख्स किसी और को भी ऐसे बेवकूफ़ बना रहा हो। खैर, अब आपका आगे क्या इरादा है? शादी तो आपने करनी ही करनी है, बहनें भी आपकी हैं, उनकी भी शादी करनी है, माँ को भी कोई ना कोई उनका मसला है, उनका इलाज वगैरह होना है, तो 100 मसले मसाइल है। अब आगे क्या सोचा आपने? इस तरह ही कोई फिर आ जाए कि लालच दे दे मुझे, मैं तुम्हारे साथ शादी करता हूँ, डायरेक्ट ही शादी करो, फिर तुम्हारा ऐसा नहीं हो सकता। अब एक दफ़ा इंसान धोखा खा सकता है, हर दफ़ा तो नहीं। देखूँगी कोई मेरे साथ सही चलेगा तो मैं उससे शादी भी करूँ। हालात कैसे हैं, ज़िंदगी कैसे गुजार रही है? पहले तो आप 14,000 की मॉल में जॉब करती थी, अब क्या कर रही हैं? पहले तो बस चल रहे थे, जब उसके साथ शादी हुई है उसने भी 3 माह इधर रहा तो वो चला रहा था सारे घर के निज़ाम। तो जब वो बाहर गया है तो मैं भी इधर उधर से उठा रही थी इसी कि मेरे हस्बैंड भेजेंगे तो मैं आपको दे दूँगी। तो मैं बहुत ज़्यादा कर्ज़ों में फंस गई। कितना कर्ज चढ़ गया? कम से कम ही मेरे पे 2-2.5 लाख रुपया कर्जा चढ़ गया है। अब उससे भी रब्ता नहीं है, कर्ज भी ऊपर चढ़ा हुआ है, कि नौकरी भी नहीं कर सकती हैं, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई शख्स आपका कर्ज भी उतारेगा, आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरे करेगा, तो शादी तो करनी पड़ेगी ना। जाहिर सी बात है, ऐसे तो आप नहीं सारी उम्र बैठे रहना, ना कोई हालात अच्छे हैं आपके, ना कोई रहने के लिए अच्छी जगह है, रेंट पे कब तक रहेंगी? कोई शख्स मिल जाता है, कोई अपनी फैमिली में ख़ानदान में रखे, इज़्ज़त दे आपको। जी ऐसा कोई मिल जाएगा तो फिर तो मैं करूँगी ना शादी। कोई पैगाम देना चाहती हैं उन यूके वाले जैसे शख्स को कि जो हवस के लिए आया था और हवस पूरी करके चला गया? नहीं, मैं उसके बारे में अब कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि मैं खुद ही परेशान हूँ। उसको तो मैंने बस अल्लाह पे छोड़ दिया, वो इंसाफ तो अल्लाह पाक ही करेंगे, मैंने क्या करना।
और गुफ्तगू आपने सुन ली है ज़ीनत की, अभी इसकी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये आगे बस खुद ही अपनी ज़िंदगी गुजार ले। ज़ाहिर-सी बात है एक जवान लड़की भी ख्वाहिशात होती है कि मैं भी शादी करूँ, मेरी भी अच्छी औलाद हो, मुझे भी कोई अच्छा शख्स मिल जाए, जिसके साथ मैं अपनी अच्छी ज़िंदगी गुज़ारूँ, बहनों का भी कुछ करूँ, अम्मा का भी कोई अच्छा इलाज हो जाए। तो ऐसा कौन नहीं सोचता है। तो मेरा ख़्याल है कि कोई अच्छा इंसान हो जो इनके साथ ताउन भी करे, इनकी मदद भी करे, कर्ज़ भी उतारे इनका और इनसे इज़्ज़त के साथ निकाह भी करे। इजाज़त दें, अल्लाह ने